हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो में जो कल 16 मार्च को जो 8वीं जैक बोर्ड की जो परीक्षा हुई है उसके गणित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे कि कौन से प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1/7 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता -11 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या कि 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या है। 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन है जो कि 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2/4। कैसे देखिए 2/4 है, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1/2 के समतुल्य है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि -5 गुने -1 का गुणनफल क्या होगा। तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो सबसे पहले की साइन प्लस का हो जाएगा, और 5 × 1 = 5, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 0/7 0/7 किसके बराबर है, ठीक है। किसी भी संख्या को 0 को हम किसी भी संख्या से भागा देते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 0। इसीलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8/7। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों तरफ बोल रहा है बराबर करने के लिए, तो इधर 21/12 इधर भी 21/12 है, तो घट क्या रहा है 8/7, तो यही यहाँ पे भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो 900 का वर्गमूल मीन्स 900 का अगर हम लोग रूट तोड़ेंगे तब क्या आएगा। तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो आता है वर्ग में, और √9 का जो रूट अगर तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, मीन्स 30। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या 3.5 का वर्ग क्या होगा। तो वर्ग मतलब उसी संख्या को उतना ही से गुना करना रहता है। तो 3.5 को गुना करेंगे 3.5 से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.25। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है √8100 का मान क्या होगा। तो ठीक उसी तरह से 8100 है, तो यहाँ इसका अगर रूट निकालेंगे तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो हो जाएगा बाहर, और 81 का 9, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 90 जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या 24 का स्क्वायर क्या होगा। मीन्स 24 गुने 24 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 576, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 256/441 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो 256 का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो 16 होता है, ठीक है, और 441 का 21। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 16/21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा पाइथागोरस त्रिक है, इनमें से पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। तो इसमें से पाइथागोरस त्रिक है 3, 4, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 10 का क्यूब का सही मान क्या है। मतलब 10 का क्यूब मतलब 10 गुने 10 गुने 10, तो कितना हो जाएगा 1000। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15
कह रहा 27,000 का घनमूल क्या होगा। 27,000 का घनमूल, तो जिस तरह से वर्गमूल में 2 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर आता है, उसी तरह से इसमें 3 अंक अगर सेम है, मीन्स 3 जीरो यहाँ पे है, तो इसमें से 1 जीरो बाहर आएगा घन में। और 27 का अगर क्यूब तोड़ेंगे तो 3 होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर 30। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा 1000 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, x का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि x के सामने x के पहले कोई अंक नहीं है तो कुछ नहीं तो 1, और किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। नेक्स्ट, -1/3 और 1/12 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालिए। तो इसमें से तो मेरे अनुसार से क्वेश्चन का कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ के बाकी सारा उत्तर हो सकता है। इस पर देखिए जैक का क्या फैसला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 7 के घन का अंक क्या होगा। मीन्स अगर हम लोग 7 का घन करेंगे, मतलब 7 × 7 × 7, तो इसका इकाई अंक पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 7 × 7 = 49 होता है, और अगर 49 को अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 9 = 63 के 3 हाथ में 6, 7 × 28 और 6 = 34, 343। तो इसका जो 343 है, तो इसमें से इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक पर मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 3 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 108 को किस संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपल सा हम लोग अगर आंसर देखते हैं, ठीक है, तो अगर 108 को तोड़े हैं, यहाँ पे देखिए बगल में गुणनखंड तोड़ा हुआ है 108 को, तो 2 से फिर 54 इस तरह से तोड़ा गया। तो पूर्ण घन वही होता है जिसमें जो गुणनखंड होता है उसका 3 का पेयर लग जाता है। तो यहाँ 3 का पेयर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 का जो है इसमें त्रिक नहीं मिल रहा है, 3 का जोड़ा 3 का नहीं मिल रहा है। तो इसमें अगर हम एक और 2 लगा दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्या कि 3 का पावर 0 × 4 का पावर 1 × 5 का स्क्वायर इस किसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं 3 का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 हुआ, × 4 का पावर 1 है तो इसका मतलब 4 हुआ, और 5 का स्क्वायर है मतलब 25 हुआ। तो गुना कीजिए, 25 × 100 और 100 × 100, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है यदि x का पावर 2 का पावर x + 3 है बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 कब होता है, जब किसी का पावर अगर 0 हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या का अगर पावर 0 कर दे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग को किसी ना किसी तरीके से ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऊपर पावर हम लोग को 0 करना है। ठीक है, तो वहाँ पावर 0 करने के लिए अगर हम लोग x के जगह पर जो यहाँ हम लोग -3 रखें, अगर उसको रख दें तो -3 और +3, तो 3 में से माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 जाएगा तो 0। मतलब अगर यहाँ हम लोग -3 रख देंगे x के जगह पर तो यहाँ पावर हो जाएगा 0। ठीक है, किसी भी संख्या पर अगर हुआ पावर 0 तो हो जाएगा उसका वैल्यू 1। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर इसका सही मान क्या होगा। तो यदि इसको हम लोग देखेंगे, अगर 51 का स्क्वायर करेंगे और 49 का स्क्वायर करेंगे और जो दोनों का जो डिफरेंस होगा मीन्स घटा देंगे तो आंसर आएगा 200। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का होगा ऑप्शन नंबर 2 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि 2x² - x + 1 का बीजीय व्यंजक क्या है। तो इसमें देखिए इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिपद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 क्वेश्चन नंबर में बोला है 8m² + 3n²
+1 माइनस इंटू 3m² माइनस n² माइनस 4। तो देखिए इसको कैसे यहाँ सॉल्व किया हुआ है नीचे 8m² प्लस 3n² प्लस 1, यहाँ तक सेम लिख दिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस का गुना होगा 3m² से, ठीक है। तो माइनस का 3m² और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए यहाँ पे जो साइन दिया गया प्लस का है और n² जो यहाँ से उतर गया। अब यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ वाला माइनस और ये वाला माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन जो हुआ प्लस का हुआ और ये 4 एज इट इज उतर गया। अब देखिए अब 8m² और माइनस का 3m², ये एक जाति का है तो यहाँ प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे जो है सो प्लस का है और यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8m² में से 3m² चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ 5m²। अब देखिए यहाँ पे n² है और यहाँ पे भी n² है, ठीक है। एक जाति का है तो प्लस में है दोनों, तो प्लस 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 3n² प्लस 4n², ठीक है। क्या हुआ 3n² और प्लस का 1n² तो हो गया 4n²। और इधर जो बचा यहाँ पे 1 बचा है और 4 बचा है, ठीक है, और दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारा आंसर आ रहा है 5m² प्लस का 4n² प्लस का 5। तो इसके अनुसार से हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि l बराबर 2 है और m बराबर 3 है, l बराबर 2 है और m बराबर 3 है, तो l² प्लस m² का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए l के जगह पर यहाँ पे कितना है 2, ठीक है ना, l के जगह पर कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग l² के जगह पर 2 का स्क्वायर कर दिए, m का स्क्वायर यहाँ पे है 3, तो m² की जगह पर लिख दिए 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 4 13, तो इसीलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51 है, ठीक है। तो पूर्णांक कौन कौन सा होगा, तो हम लोग पहले मान लिए, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या कितना माने x, ठीक है। दूसरी संख्या x+1 और इसी तरह तीसरी संख्या x+2। बोला है तीनों का योग 51 है, मीन्स x ये प्लस x+1 तो प्लस x+1 और x+2 अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 51 आएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि x 3x हो गया, तो यहाँ 3x लिख दिए और ये जो है ये 1 और ये 2 प्लस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, जो कि हम लोग 3 यहाँ लिख दिए और इधर से है जो 51 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 3x ये है 3x और हम लोग को इसी का भी वैल्यू लेके चलना है, तो 51 जो है इधर आ जाएगा 3, ये जो 3 दिख रहा है ये वाला 3 ये इधर साइड यहाँ आया है, ठीक है। तो इधर था प्लस में, इधर आया तो माइनस में, ठीक है, इधर आया तो माइनस में। अब क्वेश्चन अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हो रहा है क्या कि 3x और 51 में से 3 चला गया तो 48। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16। कैसे, तो 48 और 3 गुना में इधर है तो भागा में 316 बार में काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर x बराबर निकल गया 16, ठीक है। अब देखिए x बराबर 16 हो गया, तो पहली संख्या माने थे x, ठीक है, तो x बराबर हो गया 16, ठीक है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन में 16 कहाँ पे है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो देखिए 16 17 18, 16 17 18 को अगर हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा, तो 6 7 13 और 8, 13 और 8 कितना हुआ 21 के 1 हाथ में बच गया 2, हाथ में बच गया 2। अब 1 1 2 और 1 3 और 2 हाथ वाला कितना हो गया, 2 हाथ वाला मिला देंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाएगा इसका आंसर जो होगा 51, ठीक है। तो जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 16 17 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 यदि x - 3
बटे 2 बराबर 7/6 है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले x के नीचे हम लोग 1 मान लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इधर हमारा अपना जो है सो भिन्न का घटाव नज़र आ रहा है, तो 1 और 2 का एलसीएम लिए तो यहाँ आया 2, ठीक है। और 1 का टेबल में 2 बार में, तो 2 को 1 से गुना किए तो 2x, और 2 से 2 एक बार में कटा तो 3 एकम 3। इधर 7/6 जैसे है वैसे लिखा गया। अब यहाँ से इधर गुना किया और यहाँ से इधर गुना किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, मतलब इस 6 का गुना, ठीक है, ये जो 6 है इसका गुना इससे होगा, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x, ठीक है, 6 दूनी 12x और 3 छक 18, और ये जो 7 है इसका गुना हो जाएगा 2 से, तो इधर हो गया 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/8, तो इस तरह से 8/3, तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बटे की राशि, तो बटा मतलब क्या होता है डिस्काउंट, बटा मतलब क्या होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट मतलब होता है छूट। तो यहाँ पे कितना छूट है, ठीक है, कितना प्रतिशत मतलब कितना ऑफ दिया, कितना रुपये हमको छोड़ा। तो देखिए 450 रुपया कुकर का दाम था और दिया हमको 360 में, तो घटा दिए तो 90 रुपये आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 512 किसका घन है, ठीक है ना, 512 किसका घन है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ दिए, तो 512 का तोड़ने पर कुछ ऐसा आया है, ठीक है। अब इसमें से त्रिक लगाते हम लोग 3 का, तो यहाँ 2 का लग गया, 2 का लग गया, 2 का लग गया। एक त्रिक से एक चीज़ बाहर आता है, तो इससे आ गया मेरा 2 बाहर, इससे आ गया 2 बाहर, और इससे भी आ गया 2 बाहर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण किसके बराबर होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये वर्ग रहा, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो यही हमारा विकर्ण बनता है जो कि बराबर होता है। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये x सबसे पहले देखना है कहाँ है, तो त्रिभुज के बाहर है, ठीक है। तो इसका बनाने का जो रूल होता है कहता है क्या कि जो बाह्य कोण होगा, मीन्स ये जो x होगा वो अपने सामने के जो अंदर में जो 2 कोण हैं उनके योग के बराबर होगा। तो यदि हम लोग 45 और 55 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल रहा है 100 निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आयलर का सही सूत्र क्या होगा, तो ठीक है। तो देखिए आयलर का जो सही सूत्र होता है ये होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 1 दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है f + v - e = 2, यही उसका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो e है प्लस का बराबर के इधर ले यहाँ पे माइनस में कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, ठीक है ना, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक घनाभ बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम लोग किनारों को अगर काउंटिंग करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं, ठीक है ना, कितने 12 थे, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक घन में शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष सबसे पहले शीर्ष कहते हैं किसको है, तो शीर्ष जहाँ पे 2 भुजाएं आकर मिलती है उसी को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा घन, तो इसमें कहाँ कहाँ जाके मिल रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ देखते हैं कि 2 भुजा कहाँ कहाँ जाके मिल रहा है। तो देखिए एक यहाँ मिल रहा है 2 3 एक 4 एक 5 एक 6 एक 7 और एक 8, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है क्या कि निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h तथा आधार की त्रिज्या r हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बनाकर हम पहले से रख चुके हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है सो पाई में ही है, तो हम लोग पाई की जगह पाई रखेंगे। r² r बोला है r है तो इसीलिए r², लेकिन h बोला है कि 2h है
तो h के जगह पर हम लोग यहाँ पे 2h रख दिए। तो देखिए 2 को हम इधर ले आए, बाकी बचा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38। कहता है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्र लगाने पड़ते हैं। तो यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो लंबाई 1 मीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि एक रोड को एक रोड रोलर बराबर करता है। ठीक है, बराबर करने में 750 चक्कर लगाता है वो। ठीक है, जो उसका रोलर जो है वो 750 बार घूमता है। ठीक है, और जो रोलर का जो लंबाई है 1 मीटर है। ठीक है, और व्यास है तो 84 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रोलर का कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो रोड प्लेन करता है वो उसका वक्र पृष्ठ से करता है, तो उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखिए 2 के जगह 2 रख दिए, पाई के जगह 22/7, आर के जगह पर 42/100। अब 42/100 क्यों, क्योंकि 84 व्यास है, तो इसका अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो 42 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है और एक यूनिट है मीटर में। ठीक है ना, आंसर भी मीटर में है, तो इस 42 को हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, तो हो गया 42/100। और ऊंचाई के जगह पर h के जगह पर 1 मीटर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो आया कितना, 2.64, मतलब 2.64। अब ये आ गया 2.64, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार, मीन्स अगर रोलर एक बार घूमता है तो 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया को समतल करता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था क्या कि 750 चक्कर लगा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको 750 से गुना कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर लिख रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई, ठीक है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय सेम चीज होता है, तो उसका सूत्र ये है 2 × LB + BH + HL। तो 2 के जगह 2, LB मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई का गुना, तो 10 × 5 = 50 यहाँ। ठीक है, BH मतलब क्या, BH मतलब चौड़ाई और ऊंचाई, तो 5 × 3 = 15, और HL मतलब ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, तो 10 × 3 = 30 हो गया। अब अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 95 हुआ। ठीक है, 95 को हम लोग यहाँ 2 से गुना करते हैं तो 190, लेकिन यहाँ पे बोला क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सस्पेंस में डालने वाला चीज़ क्या है कि 190 तो ऑप्शन नंबर 3 में भी और 190 ऑप्शन नंबर 4 में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कोई कन्फ्यूज हो गए होंगे, बहुत कोई 3 मारे होंगे, बहुत कोई 4 मारे होंगे, लेकिन सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 मारे होंगे, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हमेशा यूनिट वर्ग मीटर में दिखाया था, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कहता है यदि बारंबारता 13 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 13 है, तो देखिए 13 के लिए यहाँ पे आ गया 5, 5 10 और 3 13। ठीक है, तो इस तरह से जो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि यहाँ मिलान चिन्ह क्या दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो इस मिलान चिन्ह में देखिए यहाँ पे आ रहा है कितना, 4 सीधी लाइन और 1 तिरछी लाइन है, 5, यहाँ भी है 5 और ये है 2, तो 5 5 10 और 2 12, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न आंकड़ों का परिसर क्या है। ठीक है, निम्न आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर का सूत्र होता है कि अधिकतम संख्या जो रहेगा उसमें से न्यूनतम संख्या को घटा देना। तो यहाँ पे अधिकतम जो आ रहा है, अधिकतम नज़र आ रहा है 12 और न्यूनतम आ रहा है कितना, 1, तो 12 में से अगर हम लोग 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 42 अभी हम लोग देखें, 41 42 अभी देखें, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देखते हैं नया क्वेश्चन कब आता है। लग रहा है बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। कितना क्वेश्चन आ गया ज़्यादा।
अब आया क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है वर्ग अंतराल 20-25 की माप क्या है। ठीक है ना, माप मतलब क्या होता है कि दोनों का जो अंतर है, ठीक है, तो अंतर कितना का है, 5 का अंतर है। ठीक है, 20 और 25 में कितना का अंतर है, ठीक है, तो 5 का, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है क्या कि एक थैले में, ठीक है ना, एक थैले में 4 नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है और 5 काली गेंद है। तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद काली हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले इसका क्या होता है कि कुल जो संख्या होता है नीचे लिखा रहता है। तो जो कुल संख्या कितना है, 2 नीली, 2 हरी, 5 काली, 4, 2, 6 और 5 11, नीचे हो जाएगा 11। और क्वेश्चन जो पूछेगा कि क्या प्रायिकता है उसकी, तो उसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो पूछा है काली गेंद, तो काली गेंद कितनी, 5, तो 5/11। ठीक है, 5/11 इसमें ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5/11 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपये की आमदनी हुई है। ठीक है, लड्डू की बिक्री से 900 रुपये की आमदनी हुई है तो कुल आमदनी कितनी हुई। ठीक है, तो लड्डू, देखिए लड्डू कहाँ पे, लड्डू बोल रहा है 30%। ठीक है ना, लड्डू कितना है, 30%। तो मान लिए कुल आमदनी हम लोग x, तो x का 30% मीन्स x गुने 30/100 और बराबर में रहेगा 900। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो बचा x बराबर इधर 900। ठीक है, और ये जो 3 है गुना में इधर आएगा तो भागा में, और इधर जो 10 नीचे बचा है ये चला जाएगा ऊपर गुना में। ठीक है, तो इस 100 बार में कट जाएगा, 300 बार में 300 तो 900, तो 300 गुने 10 अगर कर देंगे तो आ जाएगा 3000। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 46। कहता है क्या 150 व्यक्ति मीन्स 150 व्यक्ति को 45 दिन में एक भवन निर्माण करते हैं। ठीक है ना, मतलब 150 आदमी मिलकर एक बिल्डिंग को 45 दिन में बनाते हैं। उसी भवन को यदि 18 दिन में बनाना है तो कितने मिस्त्री या कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखिए 150 आदमी मिलकर 45 दिन करता है। ठीक है, तो यदि अकेले किसी व्यक्ति को करना पड़े तो कितना में करेगा, तो 150 गुने 45। ठीक है, अब वही काम को 18 लोगों के बीच में 18 आदमी के 18 दिन के लिए कर दिया जाए। ठीक है, तो कितना दिन करेगा, तो हम लोग इस दोनों को गुना करके 18 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो कुछ 375 दिन आएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कहता है क्या कि निर्देशांक 7 और 2 ग्राफ किस चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, तो जब ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू भी प्लस में और y का वैल्यू भी प्लस में है। ठीक है, तो ये जो होता है x लाइन होता है, ये y लाइन होता है, और x में जितना इधर आता है सब प्लस का रहता है, y में इधर रहता है सब प्लस का, और ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, तो देखिए दोनों x और y का वैल्यू दोनों जो है सो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है क्या कि बिंदु A के जगह पर जो निर्देशांक दे रखा है 4 और 2, मतलब ये जो 4 है वो x का वैल्यू है और ये जो 2 है y का वैल्यू। तो बोल रहा है x निर्देशांक क्या होगा, सिंपल सा x के जगह पर क्या है, 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 49 नंबर क्वेश्चन एकदम पिछला क्वेश्चन की तरह है। q का निर्देशांक दे रखा है, बिंदु q का, अब इसमें से पूछ रहा है कि y का निर्देशांक, तो y ये वाला है, तो y का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें a के जगह पर क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए a के जगह पर यहाँ पे हम लोग को भरना पड़ेगा 6। a के जगह पर अगर हम लोग 6 भर देते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ a के जगह पर 6 रख देते हैं, यहाँ a के जगह पर 6 रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 4 10 के 0 हाथ में 1। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 हाथ वाला 9 और 5 3 8। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।